नमस्कार बच्चों, मैं कन्हैया यादव सीबीएस क्लासेस फॉर ज्योग्राफी में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंतर्गत हम लोग कक्षा 12 के भूगोल विषय में तीसरे लेसन के अध्ययन की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है जनसंख्या संगठन, यानी कि पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। जो कि आज का वीडियो इस लेसन का पहला वीडियो होगा, पहला भाग होगा। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि जनसंख्या संगठन किसे कहते हैं या जनसंख्या संगठन का आशय किससे है। देखिए, जनसंख्या संगठन का आशय जनसंख्या के लिंगानुपात, साक्षरता, नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात, व्यावसायिक संरचना आदि का अध्ययन किया जाता है, या जनसंख्या संगठन इन सब का अध्ययन है। किनका? लिंगानुपात हुआ, व्यावसायिक संरचना हुई, ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या अनुपात हुआ, आयु संरचना हुआ, जीवन प्रत्याशा हुआ, ये सब चीज़ें जो है वह जनसंख्या संगठन के अंतर्गत आती है। तो इस क्रम में सबसे पहले और देखिए, जनसंख्या संगठन का अध्ययन करना क्यों जरूरी है, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर को जानना क्यों जरूरी है। देखिए, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर को जानने से हम किसी क्षेत्र के बारे में, उसकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आज विभिन्न स्थितियों का पता लगा सकते हैं, या उसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो इस क्रम में हम सबसे पहले लिंगानुपात का अध्ययन करेंगे, लिंगानुपात के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो। अब लिंगानुपात किसे कहते हैं? देखिए, लिंगानुपात की परिभाषा, सामान्य से परिभाषा कि किसी क्षेत्र में जो जनसंख्या पाई जाती है, उस जनसंख्या में स्त्री पुरुष के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। अर्थात प्रति 1000 पुरुषों के पीछे पाई जाने वाले स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। इसको प्रतिशत में भी व्यक्त किया जा सकता है, हालांकि इसको मेनली प्रति 1000 पर ही आकलित किया जाता है। किसी क्षेत्र के लिंगानुपात का अध्ययन करके हम कौन कौन सी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या लिंगानुपात का अध्ययन हम करें तो क्यों करें, इससे हमको क्या फायदा हो। देखिए, लिंगानुपात को पता लगा करके, लिंगानुपात का अध्ययन करके हम उस क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम ये जान सकते हैं कि उस क्षेत्र में स्त्रियों की क्या दशा है, और स्त्रियों की दशा से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वह सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक रूप से कितना प्रगति किया है। क्योंकि जिस समाज में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के सापेक्ष अच्छी है, जाहिर सी बात है कि वह समाज जो है स्त्रियों को बराबर का दर्जा देता है, स्त्रियों का सम्मान करता है। उस समाज में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, स्त्रियों के प्रति किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। अगर समाज स्त्रियों का सम्मान करता है, स्त्रियों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है, तो स्त्रियों के अंदर जो क्षमता है, या वह समाज अपने जो उसके नागरिक हैं उसकी पूरी क्षमता का उपयोग करेगा। क्योंकि जिस समाज में स्त्रियों पर पाबंदी लगाई जाती है, वह क्षेत्र अपनी जनसंख्या की पूरी क्षमता का उपयोग ना करके आधे ही क्षमता का उपयोग करता है। क्योंकि स्त्री के साथ भेदभाव होने से स्त्रियों को विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने पर रोक लगा दिया जाता है, पाबंदी लगा दी जाती है। अक्सर उनको घरों में चारदीवारी में कैद कर दिया जाता है। लेकिन जिस समाज में स्त्रियों की दशा अच्छी है, उनके साथ समानता का व्यवहार किया जाता है,
वह समाज, वह देश, वह क्षेत्र अपने क्षेत्र की मानवीय संसाधन का या मानवीय क्षमता का पर्याप्त उपयोग या संपूर्ण उपयोग करता है, भरपूर उपयोग करता है, जिससे वह देश समाज आगे होता है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है या हम आप खुद समझ सकते हैं कि चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वस्तुओं एवं सेवाओं का उपभोग दोनों लगभग बराबर करते हैं। लेकिन जो समाज बंद है, जिस समाज में स्त्रियों के साथ भेदभाव आदि किया जाता है, विभिन्न प्रकार की पाबंदियां लगाई जाती हैं, वह समाज उस समाज में केवल और केवल पुरुष ही आय अर्जन का काम करते हैं, बाकी स्त्रियां जो है घरों में बैठी रहती है और सुख सुविधाओं का उपभोग वो भी करती हैं। तो लिंगानुपात का अध्ययन करके हम विभिन्न जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि विभिन्न परिस्थितियों में लिंगानुपात की क्या दशा होती है। हेडिंग है विभिन्न परिस्थितियों में लिंगानुपात। विभिन्न स्थितियों में लिंगानुपात की क्या स्थिति होती है, जिसमें सबसे पहला है प्रवासी और लिंगानुपात। प्रवासी और लिंगानुपात। प्रवासियों में लिंगानुपात कैसा होता है, कैसा रहेगा? देखिए, प्रवास जो होता है वह प्रायः एज और यानी कि उम्र और लिंग का चयनात्मक होता है, या प्रवास जो होता है अक्सर कुछ उम्र विशेष के और कुछ लिंग विशेष के लोग ही अधिक प्रवास करते हैं। यद्यपि और देखा जाए तो मैक्सिमम जो प्रवास होता है वह लगभग युवा वर्ग का, यानी कि 18 वर्ष से 30 से 35 वर्षों के बीच के लोगों का अधिक प्रवास होता है, क्योंकि ऐसे लोग रोजगार आदि की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं। हालांकि स्त्रियों का भी भारत में प्रवास होता है, देश दुनिया में प्रवास होता है। भारत में अक्सर जो स्त्रियों का प्रवास होता है वह शादी के समय स्त्रियां अपने पिता का घर छोड़ करके अपने पति के घर चली जाती हैं, जो कि बहुत व्यापक या बहुत विस्तृत क्षेत्र पर प्रवास नहीं होता है। लेकिन पुरुषों का जो प्रवास होता है वह अक्सर रोजगार के उद्देश्य से होता है, इसलिए पुरुषों का प्रवास अधिक संख्या में होता है और पुरुषों का प्रवास काफी व्यापक एवं विस्तृत क्षेत्र पर होता है। तो ऐसी दशा में देखा जाए तो जहां पर प्रवास हो रहा है वहां पर लिंगानुपात में काफी ज्यादा अंतर देखने को मिलेगा, काफी ज्यादा अंतर देखने को मिलेगा। यानी कि स्त्रियों की संख्या कम रहेगी और पुरुषों की संख्या अधिक रहेगी। यही कारण है कि संयुक्त अरब अमीरात में अधिकतर जो निवासी हैं वो प्रवासी हैं, इसलिए वहां पर लिंगानुपात में काफी ज्यादा डिफरेंट देखने को मिलता है। संयुक्त अरब अमीरात का लिंगानुपात क्या है आप जानना चाहेंगे? तो संयुक्त अरब अमीरात में लिंगानुपात जो है वह है 1000 अगर स्त्रियां हैं तो पुरुषों की संख्या जो है उसके मुकाबले जो है 3110 है। काफी ज्यादा अंतर। ये स्त्री की संख्या है 1000 स्त्रियों पर 3110 पुरुष है। तो ये जो गैपिंग पाया जाता है, ये अंतर जो पाया जाता है, इसके पीछे जो है मेन कारण है प्रवास, और वो भी प्रवास में पुरुषों का प्रवास जो कि रोजगार आदि के लिए होता है। तो प्रवासी और लिंगानुपात में क्या होता है कि लिंगानुपात में काफी ज्यादा अंतर देखने को मिलता है, स्त्रियों की संख्या कम होती है और पुरुषों की संख्या अधिक होती है। अब प्रवास एवं युद्ध एवं लिंगानुपात, युद्ध एवं
लिंगानुपात। देखिए युद्ध की स्थिति में लिंगानुपात कैसा होता है, लिंगानुपात में क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए युद्ध जो होता है उसमें सैनिक के रूप में लड़ने का काम अक्सर पुरुष करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जिस किसी क्षेत्र में या किसी देश में किसी क्षेत्र में अगर कई सालों तक लड़ाइयाँ चलती रहती हैं तो ऐसे क्षेत्र में पुरुषों की संख्या कम हो जाएगी और स्त्रियों की संख्या बढ़ जाएगी। यही कारण है कि आज भी यूरोप महाद्वीप के अधिकतर देशों में स्त्रियों की संख्या अधिक देखने को मिल रही है। तो उसका जो कारण कहीं ना कहीं है, यद्यपि वहाँ पर सामाजिक आर्थिक ये सब प्रगति हो चुकी है, उसकी वजह से भी स्त्रियों की संख्या अधिक है, लेकिन कहीं ना कहीं एक कारक जो है वह है युद्ध। क्योंकि यूरोप महाद्वीप के अधिकतर देश जो है प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल रहे हैं। ऐसे ही ईरान, इराक आदि क्षेत्रों में युद्ध हुए हैं जिससे स्त्रियों की संख्या बढ़ी है और पुरुषों की संख्या का अनुपात घटा है। अब इसके बाद में अशांत, महामारियां, एवं लिंगानुपात, यानी कि जो कोई क्षेत्र अशांत है, यानी कि विभिन्न प्रकार की घटनाएं वहां पर हो रही हैं और वहां पर विभिन्न प्रकार की महामारियां फैली हैं, तो ऐसी स्थिति में लिंगानुपात पर क्या असर पड़ेगा या लिंगानुपात कैसा होगा। तो ऐसी स्थिति में अशांत को काट दिया जाए, महामारियों की देखा जाए, अगर किसी क्षेत्र में महामारी फैली है तो ऐसी स्थिति में लिंगानुपात पर क्या असर पड़ेगा। तो लिंगानुपात पे जो असर पड़ेगा कि स्त्रियों की संख्या कम होगी और पुरुषों की संख्या बढ़ेगी। इसके पीछे कारण यह है कि अक्सर महिलाओं पर, क्योंकि देश दुनिया में जो आज अधिकतर देश हैं वो पुरुष प्रधान देश हैं और पुरुष प्रधान देशों में ज़्यादा वरीयता जो है पुरुषों को दी जाती है, इसलिए बीमारियों, महामारियों, अकाल आदि की स्थिति में प्रथम वरीयता जो दी जाती है वह पुरुषों की दी जाती है। पुरुषों का ज़्यादा केयर किया जाता है, पुरुषों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, इसलिए, और महिलाओं पर कम ध्यान दिया जाता है, इसलिए महिलाओं की ज़्यादा मृत्यु होती है और पुरुषों की कम मृत्यु होती है। तो ऐसी स्थिति में महिलाओं की संख्या घटती है तथा पुरुषों की संख्या बढ़ती है। अब बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में।